नमस्कार साथियों, आइए देखते हैं त्रिकोणमितीय समीकरण को सॉल्व कैसे किया जाता है। ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक त्रिकोणमितीय समीकरण लिया है। cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4। इसमें से अननोन वेरिएबल थीटा है, अज्ञात राशि थीटा है, उसका हमको मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम सबसे पहले इसमें जो न्यूमरेटर है cos थीटा है, इसको कॉमन लेते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस यहाँ बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ब्रैकेट बंद कर देंगे इज इक्वल टू 4। अब ब्रैकेट के अंदर जो एक परिमेय समीकरण इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम दोनों के हर का लघुत्तम समापन करेंगे। cos थीटा कॉमन है, इसके अंदर हमको मिलेगा जब 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा का लघुत्तम लेंगे तो ये हमको मिलता है 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ऊपर न्यूमरेटर में 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा के साथ, बीच में प्लस है, प्लस लगाएंगे, फिर से इस 1 का मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस साइन थीटा के साथ इज इक्वल टू 4। आगे इसको सॉल्व करते हैं। cos थीटा कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर ये मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलेगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ये यहाँ पर हमको एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से जैसा हमको फील हो रहा है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर में होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी यहाँ पर साइन थीटा है तो साइन थीटा का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर देंगे इज इक्वल टू 4। आगे हम देखते हैं तो न्यूमरेटर में cos थीटा कॉमन है, ऊपर साइन थीटा प्लस में है, साइन थीटा माइनस में है, एक दूसरे को कैंसल कराएंगे। ऊपर न्यूमरेटर में बचेगा 1 प्लस 1 जो कि 2 हो जाएगा। नीचे डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा और साइन थीटा का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट बंद कर देंगे इज इक्वल टू 4। आगे इसको फिर सॉल्व करते हैं तो cos थीटा ब्रैकेट 2 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर एक ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से अगर हम cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब हम cos स्क्वायर थीटा के केस में रख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल कर सकते हैं cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे रखना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल में cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। आगे इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा इंटू 2 अपॉन cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। इसमें cos थीटा और ये cos थीटा कैंसल हो जाएगा, तो आगे इसको सॉल्व करने पर हमको मिलेगा 2 अपॉन, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा था, cos थीटा का पावर 2 था, उसमें से एक जो है कैंसल हो चुका है तो एक बचेगा cos थीटा इज इक्वल टू 4। इसके बाद हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये हो जाएगा cos थीटा का मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो ये हमको मिलेगा 4
cos थीटा इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये 2 मिलेगा। यहाँ से हम cos थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो ये हमको मिलेगा 2 अपॉन 4, नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। फिर आगे इसको सॉल्व करने पर cos थीटा इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये 1/2 मिलेगा। फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं तो cos थीटा इज इक्वल टू, हमको cos के टेबल में 1/2 कितने डिग्री का मान होता है ये हमको यहाँ पर रखना है। तो ये होता है cos के टेबल में π/3, या फिर इसको 60 लिख सकते हैं, 60 डिग्री, या फिर इसको लिख सकते हैं cos 60 डिग्री। अब दोनों साइड कंपेयर करते हैं तो ये थीटा बराबर हमको मिलेगा 60 डिग्री। यहाँ पर हमने जो अननोन राशि या फिर जो अननोन एंगल है यहाँ पर त्रिकोण की समीकरण है तो उसका हमने यहाँ पर वैल्यू जो है फाइंड कर लिया, ये आ जाएगा आपका 60 डिग्री। इस प्रकार से हम ऐसे त्रिकोण की समीकरण को सॉल्व करते हैं। ओके।